अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने टॉपिक पढ़ना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को स्टडी किया था सूडे ने। सबसे पहले डाल्टन थ्योरी जो आई थी, डाल्टन थ्योरी में जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो एटम्स हैं वो क्या हैं, सेम होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, सेम एटम्स से। ठीक है, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर सब्सटेंस में। तो जो एलिमेंट्स हैं उसमें सेम एटम्स मौजूद हैं। तो डाल्टन ने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स क्या हैं, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मैसेज, सब प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या हैं, सेम है। लेकिन बाद में सूडे ने इसको क्या कर दिया था, गलत कर दिया था। उसने कहा था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनके एटम्स की बात करें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स क्या हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम तो है। ठीक है, लेकिन उनकी जो एटॉमिक मैसेज हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स की जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, आइसोटोप्स आ जाते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, इसके हमने 3 डिफरेंट एटम्स ले लिए जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनके मैसेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह अगर हम कार्बन के एलिमेंट्स एटम हमने 3 ले लिए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम है। ठीक है, कार्बन, इसके हमने 3 एटम ले लिए जिसके हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन उसके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को हम क्या नाम दे देंगे, ये क्या है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब इन्हीं आइसोटोप्स के अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो अगर हम देखें, जो हमारे पास क्या है, मैस है, जो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब मैस क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जबकि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर सेम रह रहे हैं, यानी प्रोटॉन्स क्या हैं, वो सेम रह रहे हैं। तो चेंज किस में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। ठीक है, यानी इन सब एटम्स के क्या होंगे, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर हम फर्स्ट इसका जो आइसोटोप है, प्रोटियम है, इसको प्रोटियम का नाम दिया जाता है। अगर हम इसको देखें, इसमें एक प्रोटॉन है तो हमें न्यूक्लियस में लिख देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। तो 1p, यानी न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, एक प्रोटॉन मौजूद है। ठीक है, p प्लस n इज इक्वल टू 1 है, तो यानी न्यूट्रॉन इसमें क्या है, मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटियम जो सा है, हाइड्रोजन का आइसोटोप फर्स्ट है, इसमें क्या है, कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मौजूद है। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर हम इसका दूसरा आइसोटोप देखें, जिसको हमने नाम दे दिया क्या है, ड्यूटेरियम। अब इसमें एक प्रोटॉन है, 1p। ठीक है, 2 - 1, तो इसमें कितने आ जाएंगे, न्यूट्रॉन 1, तो इसमें एक न्यूट्रॉन मौजूद है, वो भी हम लिख देंगे 1n। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेंगे, इसमें सेम रहेंगे। और थर्ड की अगर हम बात करें, जिसको हमने नाम दे दिया है ट्रिटियम का, तो इसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जो सा है वो क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा। इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लेंगे। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल हम देख रहे हैं कार्बन की, कार्बन के क्या है, आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स है। ठीक है, अब फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, फर्स्ट आइसोटोप्स है जो कार्बन का, इसमें 6 प्रोटॉन हैं। अब ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, 12 - 6, ऐसे हमने न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं ना, तो 12 - 6 कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब 6 प्रोटॉन हैं तो 6 ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने पढ़ लिया, पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगले में 8 आ सकते हैं, लेकिन इसके बाकी रिमेनिंग बचते ही कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स के नंबर सेम हैं तो 6 प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन 13 - 6 इज इक्वल टू 7, तो 7 इसमें क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इस तरह हम इसकी क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका क्या कर लेंगे, हम ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 6 प्रोटॉन तीसरे इसके आइसोटोप्स में, और 8 न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, इसमें रिमेन सेम रहेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, आइसोटोप्स के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। अगर हम इसमें देखें, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो इस हवाले से अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें हमने एग्जांपल्स में देख लिया, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हैं, सेम है। अब एटॉमिक नंबर सेम है तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4, बाकी आइसोटोप्स में
भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रही है, सेम रही है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रही है, इनकी सेम रही है। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या रही, रिमेन सेम रही। उसके अलावा अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें किसी भी एलिमेंट की, वो डिपेंड करती है ऑन एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कह सकते हैं, तो उनकी पोजीशन भी क्या होगी, सेम होगी इन पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ में आ रहा है, एटॉमिक मैसेज, तो हम कह सकते हैं उनकी एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं मैसेज पे, वो डिफरेंट होंगी। और यहाँ पे एक और चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, वो क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, तो इनके जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।